पहले तो माँ विंध्यवासिनी के चरणों को मेरा प्रणाम और मेरे सारे गुरुओं को मेरा प्रणाम। आज मेरा फर्स्ट डे था, काफ़ी अच्छा लगा मुझे और मेरे डायरेक्टर सर भी बहुत अच्छे थे, मिथिलेश सर, जिन्होंने अच्छा एक्सपीरियंस दिया, मुझे अच्छा एक्सपीरियंस भी मिला। और सर से मैं पूछता रहा बीच बीच में, सर मुझे माइनस पॉइंट मुझे मेरा चाहिए। मेरे डायरेक्टर सर मेरे साथ में बैठे हुए हैं, कहे नहीं जिस थ्रू में आपने काम किया बहुत अच्छा किया और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और मेरे अपोजिट में सर थे सुधांशु सर, जो मेरे जीजा हैं, सुधाकर मिश्रा सर, जो मेरे जीजा जी हैं, तो उनके साथ मेरा अच्छा रहा सीन। अब डायरेक्टर सर बताएंगे कि हमने क्या किया था, कैसे किया था। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कि पहला दिन था इसका, क्योंकि जो कैरेक्टर था बड़ा ही चैलेंजिंग था। देखिए, एक होता है आम आदमी, आम लड़का, और एक होता है एक्टर। तो एक्टर जो जीता है ना, हमेशा ड्रामेटिक जीता है, और इनका जो फिल्म के अंदर कैरेक्टर है वो एक्टर बनने का है। तो एक आम आदमी को एक्टर बनने का प्रक्रिया जो होता है ना, बड़ा कठिन होता है और उसमें जीना बड़ा मुश्किल होता है। अगर थोड़ा सा ऊपर जाते तो उसको कहते हैं कि ओवर हो गया, लेकिन बड़ा ही संतुलित किया, बड़ा सेटिस्फैक्शन मुझे मिला। और यूनिट में जितने लोग हैं सब ने इनके काम को काफ़ी सराहा, और कहीं से मुझे नहीं लगा कि ये पहली बार एज ए हीरो कैमरा फेस कर रहे हैं। 110% श्योर हूँ मैं। फिल्म के अंदर एक डायलॉग भी है, निरहू खेसारी पवन सबकी छुट्टी हो जाएगी। ये मेरा दावा है, विश्वास है। बड़ा अच्छा काम करेंगे हिमांशु, पर्दे पे अच्छा दिखेंगे। कॉन्फिडेंस इनके अंदर बहुत भरा हुआ है, और माता रानी का कृपा है, माँ विंध्यवासिनी का कृपा है, और सबसे बड़ी गुरु महाराज का कृपा है। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। इन्होंने मन में जो ठाना है ज़रूर पूरा होगा। मेरी शुभकामनाएं इनके साथ है। पहली बात तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैं एज ए लीड हीरो कर रहा हूँ। मुझे लग ही नहीं रहा है कि मैं कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है अभी भी मैं सर सपनों में चल रहा हूँ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। बहुत जल्दी मैं इनको दूसरी फिल्म के लिए साइन करने वाला हूँ एज ए हीरो। और आपको पता है, इंडस्ट्री में जो मैं कहता हूँ वो करता हूँ। कभी बोल के चुप नहीं रहा, करके दिखाया है मैंने। कभी कोई बड़ी बात नहीं की। इंडस्ट्री में हमने बड़ा ईमानदारी से काम किया है, और मैं समझता हूँ आज भोजपुरी इंडस्ट्री को एक अच्छे कलाकार की ज़रूरत है। जो कौशिक क्या है, जवान पे चढ़ नहीं पाया है, तो कौशिक बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है। अब तक एक चलन लोगों ने बना रखा है कि सिंगर ही एक्टर बनेगा, लेकिन शायद कौशिक को आने के बाद ये भ्रम लोगों का दूर होगा। एक्टर होता है, सिंगर के फैंस अलग होते हैं, और उन्हीं फैंस के बदौलत भोजपुरी के स्टार बने हुए हैं। लेकिन ये साबित कर देंगे कि नहीं, आम लड़का भी एक्टर बन सकता है। जुनून होना चाहिए। क्योंकि सर ये मेरा रियल लाइफ के बारे में आपने दे दिया। वो क्या है ना, मैं त्रिकालदर्शी हूँ, लोग कहते हैं। ये रियल है। मैं सर सपनों में देखता था कि मैं गणेश मास्टर के साथ शूट कर रहा हूँ, रेमो डिसूजा सर के साथ में शूट कर रहा हूँ। ये ऐसे मैं सपने दिखता था। ये मेरा रियल है। और शायद माँ विंध्यवासिनी देवी ने मुझे इसीलिए बुलाया हो यहाँ, इसका सपना आप साकार कर सकूँ। इस बात को मैं एक्सपोज नहीं करना चाहता, क्योंकि बहुत सारे एक्टरों में जलन हो जाएगी, और वो अभिनेत्री को मना कर सकते हैं कि भाई उभरता सितारा है, इसके साथ काम मत करो। तो इसको सिगरेट रखते हैं। पब्लिक को जी पब्लिक को एक जोर का झटका दूंगा जो धीरे से लगेगा। अब माँ विंध्यवासिनी के चरणों के आशीर्वाद से मेरा काम शुरू हो गया है। अब बस आप लोग से मैं आशीर्वाद और सपोर्ट की ज़रूरत है। बस ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखिए, मैं आगे बढ़ता रहूँ। सर्वप्रथम आज हम लोग का सौभाग्य है कि इस जगह पर चमकते हुए एक से एक सितारा यहाँ भगवती के चरण के कृपा मात्र से आगे बढ़ रहे हैं। उसी कड़ी में आज मेरा छोटा भाई कौशिक द्विवेदी, जो कि एक्टर के रूप में आज पहला कदम रखा है फिल्म इंडस्ट्री में, और भगवती के चरण कृपा के मात्र से मैं निवेदन करता हूँ कि भगवती अपनी चरण कृपा अपार बरसाते रहें, और विंध्याचल विंध्य क्षेत्र नगरी का नाम रोशन होता रहे। और इसमें
सबसे अहम भूमिका निभा रहे हैं, जो कि इस फिल्म में मौका दिए डायरेक्टर साहब श्री मिथिलेश जी को मैं धन्यवाद देता हूं, एवं अक्षय जी इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं, एवं मधु जी की मौका दिए इस फिल्म में, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं भगवती के चरण कमलों में कि एक फिल्म अभी जो बन रही है ऐसी तरह अनवरत इनके मन में संकल्पित मनोकामना बनता रहे, यही भगवती के चरणों में निवेदन करते हैं। और विशेष रूप से मैं यह सब 2 शब्द ये कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग कैमरे के पीछे होते हैं, कुछ लोग कैमरे के आगे होते हैं। तो जो कैमरे के पीछे जो सितारा को चमकाते हैं जगत में, वो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से राम जी हैं हमारे, उनको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। भगवती की अपार कृपा आपके पूर्व पर बरसता रहे, यही भगवती के चरणों में निवेदन करता हूँ। और माँ के क्षेत्र में फिल्म शूट हो रही है, आशा करता हूँ कि सुपर डुपर से ऊपर हो जाए, यही भगवती के चरणों में निवेदन करते हैं। जय माँ विंध्यवासिनी, जय माता की।